आज हमारे साथ है मंदसौर की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे युवा जिन्होंने मंदसौर में एक नई और अनोखी और बहुत ही देशभक्तिपूर्ण चीज की शुरुआत की है। उनका नाम है गौरव। आइए उनसे बात करते हैं। तो तिरंगा यात्रा का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं मतलब जैसे पहली बार जब मेरे मन में विचार आया कि जब मैं खुद स्वयं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारा जो त्योहार है स्वतंत्रता दिवस का, जी। वो कहीं ना कहीं एक शासकीय कार्यक्रम बन के रह गया था। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो सारे त्योहारों से बड़ा त्योहार है, जिसको महा त्योहार भी कह सकते हैं, वो एक शासकीय कार्यक्रम बन जाए। बच्चे स्कूल जाएं, सिर्फ मिठाई खा करके घर आ जाएं, शासकीय सेवक अपने शासकीय कार्यालय पर जाएं, तिरंगा झंडा फहरा करके और घर आ जाएं। बिल्कुल। और एक छुट्टी का माहौल सिर्फ बन गया था। तो एक देशभक्ति का वातावरण बनना चाहिए था कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों के मन में, हमारी माताओं के मनों में, बहनों के मन में, हमारे बुजुर्ग साथियों के मन में। क्योंकि ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां हुई है, वो शहीद हुए हैं, तब जाकर के आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो मेरा मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस शहर में एक ऐसा आयोजन शुरू करें जिसमें देशभक्ति की भावना इस मंदसौर शहर में बढ़े। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, पूरा शहर जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग सम्मिलित हो सके। क्योंकि देखा गया है कि हमारे समाज के, हमारे धर्म के आए दिन हम लोग जुलूस निकालते हैं, हमारी जन्म जयंतियों पर, हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियों पर तो लोग शामिल हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा आयोजन नहीं होता है जिसमें पूरा शहर सम्मिलित हो, हर जाति, हर धर्म और समाज के लोग सम्मिलित हो। तो मन में विचार आया है कि क्यों ना हम, तिरंगा एक ऐसी चीज है जिसके नीचे सारे लोग समायोजित हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग इसके अंदर आ सकते हैं। तो मन में विचार आया कि हम क्यों ना मंदसौर शहर में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के वातावरण को निर्मित करने के लिए करें और आने वाले युवा साथियों को देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए हम इस मंदसौर शहर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करें। मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि वास्तविकता में मंदसौर शहर में इस तिरंगा यात्रा का इंतजार हमारे युवा साथियों को, माताओं को, बहनों को, आज इस मंदसौर में तिरंगा यात्रा का सभी लोगों को उत्साह रहता है, उमंग रहती है। और एक त्योहार के रूप में हम 15 अगस्त के पूर्व, आजादी की पूर्व संध्या पर हम तिरंगा यात्रा इस मंदसौर शहर में निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए काफी आपको संसाधन की जरूरत पड़ती होगी स्वाभाविक रूप से, तो फंड वगैरह कैसे आप इकट्ठा करते हैं? जी, फंड तो हमने कभी किसी से सहयोग नहीं लिया है। इसमें स्वयं रूप से हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे इस तिरंगा यात्रा में सहयोगी हैं। वो स्वयं इस तिरंगा यात्रा को निकालने में अपना सहयोग देते हैं। कोई कहता है कि भैया डीजे गाड़ी जो लगेगी वो 2 गाड़ी मेरी तरफ से लगा दूंगा। कोई कहता है कि मैं पेम्पलेट छपना है तो इस पेम्पलेट का जो भुगतान आएगा वो मैं कर दूंगा। कोई कहता है कि ये जो चौराहे सजने हैं, उस चौराहे सजाने को लेकर के जो धनराशि लगेगी उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। कोई कहता है कि तिरंगे झंडे कितने लगेंगे उसकी थोड़ी व्यवस्था हम कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी आयोजन या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें थोड़ा थोड़ा भी सबका सहयोग होता है, वो आयोजन पूर्णता की ओर होता है, बजाय इसके कि कोई एक व्यक्ति या एक संस्था उस आयोजन को मिला करके कर ले। तो मुझे खुशी है कि पूरे मंदसौर शहर के हमारे ऐसे युवा साथी, ऐसे सहयोगी हैं जो कहीं ना कहीं इस आयोजन की जो भूमिका होती है, इस आयोजन को निकालने में जो संसाधन लगते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के करते हैं। प्लस आपको कोई हिसाब किताब भी रखना नहीं पड़ता? हिसाब किताब रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ आता ही नहीं है, तो हमको हिसाब किताब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हिसाब किताब हमारे साथियों के पास रहता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इस तिरंगा यात्रा में ये रहा है। ये बड़ी सुंदर सी है, खूबसूरती वाली बात है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है और मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना है कि अगर कोई मंदिर का निर्माण होता है या किसी धर्म की, किसी संस्थान का, किसी उसका निर्माण होता है, तो उसमें 1 रुपया देने वाले का भाव भी वही होता है जो 1 लाख रुपए देने वाले का होता है। तो जन सहयोग से जो निर्माण कार्य या जो समाज का सामूहिक उत्थान का काम होता है, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्राप्त करता है। अच्छा, तिरंगा फहराने को लेकर के कई भ्रमपूर्ण स्थिति रहती थी पहले लोगों में कि तिरंगा का अपमान न हो जाए, तो ये भी आपको फेस करना पड़ा होगा। हाँ, आपने कैसे निपटा? बिल्कुल। जब पहली बार हमने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी तो हमारे कुछ जो साथी थे उनको कहीं ना कहीं जो इस बारे में अनभिज्ञ भी थे हम लोग, और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो साथी लोग थे जो इस बारे में ज्यादा समझते थे, वो कहीं ना कहीं बताते कि अरे भैया तिरंगा हाथ में लेकर के निकलोगे तो इसके अपमान के तुम कर लोगे तो FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो तरह तरह की बातें होती थी।
पर हमारे सारे साथियों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, अपन हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय जयकार करते हुए मंदसौर की सड़कों पर निकलेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि 2017 से शुरू की हुई वो यात्रा आज 2024 तक पहुंची है। पूरे मंदसौर शहर का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इस तिरंगा यात्रा को प्राप्त होता है। अच्छा, अपनी इस तिरंगा यात्रा को राजनीतिक दलों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, हम अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति, हमने पहले दिन से हमारे सभी साथियों ने, हमारे सभी तिरंगा यात्रा समिति के लोगों ने, मित्रों ने पहले दिन से एक निश्चय किया था कि इस आयोजन को हम पूर्णतया गैर राजनीतिक आयोजन बनाएंगे। हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां इस तिरंगा यात्रा समिति के नेतृत्व में नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन ही इस तिरंगा यात्रा समिति में होगा। और हम लोगों ने, आज मुझे कहने में बहुत खुशी है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को प्राप्त किया है कि आज हम इस तिरंगा यात्रा को सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी संस्थाओं, सभी सामाजिक संस्थाओं, सभी सोशल संस्थाओं को आज हम इस तिरंगा यात्रा से जोड़ पाए हैं, अखंड भारत तिरंगा यात्रा समिति से जोड़ पाए हैं। सभी राजनीतिक दलों का, सभी सामाजिक संस्थाओं का इस तिरंगा यात्रा को भरपूर समर्थन होता है। पूरा शहर, मैंने जैसा कि कहा ना कि पूरा शहर इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। आप 14 अगस्त के दिन देखिए, जब मंदसौर की सड़कों पर तिरंगे झंडे लेकर के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी निकलते हैं, तो मंदसौर शहर की वातावरण जो है, देशभक्ति का वातावरण ही अलग होता है। ये निश्चित रूप से शहर के प्रत्येक नागरिक की उपस्थिति और प्रत्येक नागरिक के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। अच्छा, भविष्य में क्या इसका स्वरूप आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? कैसे देख रहे हैं भविष्य में कैसा होगा? नहीं, तिरंगा यात्रा का स्वरूप तो वही रहेगा। इसमें जैसे जैसे हमारे साथियों द्वारा या शहर की आम नागरिकों द्वारा इसके अंदर जैसे जैसे जो सुझाव आते हैं, हम लोगों से सुझाव भी लेते हैं, बैठकें करते हैं। वार्डों की बैठकें अब हमारी चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की हमारी बैठकें चल रही है। अलग अलग लोग, हमारे साथी लोग इस तिरंगा यात्रा को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करते हैं। हम लगातार उनसे जो सुझाव है वो आमंत्रित भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि इसके आपके मन में कोई इसकी भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए कोई ऐसे सुझाव हो तो आप हमको दीजिए। निश्चित रूप से सुझाव जो आते हैं उस पे सब पूरी समिति मिलकर के उस पे जो है वो विचार करती है। और अगर वो सुझाव अगर वास्तविकता में उसकी भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए अगर सही होते हैं तो हम उस सुझाव को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसे सुझाव और अगर हमको प्राप्त हो रहे होंगे जिसके कारण ये तिरंगा यात्रा भव्य और ऐतिहासिक बने, हम उन सारे सुझावों को आमंत्रित भी करते हैं और उनको निश्चित रूप से उनको करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अच्छा, हम नॉर्मली देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी कम होती है इस तरह के आयोजन में। आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है महिलाओं का? नहीं, हमारी मातृशक्ति का, हमारी माताओं बहनों का इस तिरंगा यात्रा को भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। आप देखिए मंदसौर की सड़कों पर जब माताएं बहनें, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर, कोई देवी अहिल्या बनकर जब सड़कों पर निकलती है, साफा पहन करके, केसरिया बाना पहन के, और जब लक्ष्मीबाई बन के निकलती है और तिरंगा झंडा जब हाथ में होता है तो उनका उत्साह और उमंग देखने लायक होता है। और वास्तविकता में मंदसौर शहर में माताओं बहनों ने, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर ये भ्रम तोड़ दिया है, मिथक तोड़ दिया है कि माताएं बहनें ऐसे आयोजनों में कम उपस्थिति देती हैं। तिरंगा यात्रा इसका परिणाम है कि इसमें मातृशक्ति की भूमिका बहुत प्रबल होती है और बड़ी संख्या में माताएं बहनें इस तिरंगा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। जी, 14 अगस्त में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो क्या तैयारियां आपकी चल रही है? 14 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो तिरंगा यात्रा निकलती है उसको लेकर के हम लगातार पिछले 1 महीने से लगातार वार्डों की बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों की बैठकें कर रहे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों से लेकर के सोशल संगठन जो होते हैं, उनकी जो वार्ड में निवास करने वाली ऐसी छोटी छोटी टोलियां होती हैं, उनसे तक हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और आसपास के मंदसौर से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हम वहां पर भी जाकर उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग भी इस तिरंगा यात्रा में 14 अगस्त के दिन सभी लोग उपस्थित हों और हम सब लोग मिलकर के भारत माँ के चरणों में एक पुष्प मंदसौर से तिरंगा यात्रा के रूप में अर्पित करें। और जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ हमारा सेना का जवान है उसको हम ये विश्वास दिलाएं कि आप चिंता न करिए, आप अगर बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं तो हम भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए मंदसौर की सड़कों पर आपका विश्वास और समर्थन बढ़ाने के लिए हम भी निकले हुए हैं। इस तिरंगा यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।